एक सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, और वो एक सवाल जो सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि कितने राफेल गिरे। तो नहीं, हम नहीं पूछेंगे, ये गलत बात है। अच्छा, आपने कहा कि 4 दिन में सीज फायर हो गया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपने पीएम मोदी पर निशाना साधा। निशाना नहीं साधा। मैंने क्या बोला कि 4 दिन में सीज फायर नहीं होना चाहिए था, कम से कम 1 महीना युद्ध लेकिन हो हुआ जाना ना, चाहिए। वो क्या? हुआ ना, अब तो हो गया। हाँ, 4 दिन में सीज फायर हो गया। बलूचिस्तान वाले भी लेटर लिखे थे, 7 दिन और लड़ लेते तो हम अपना देश बना लेते एगो। और बलूचिस्तान जैसे एगो देश बन जाता, पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में उलझा रहता, और हमारे इधर जो है पाकिस्तान के आतंकवादी कभी भी जो है आंख दिखाने का प्रयास नहीं करते, आंख दिखाने का प्रयास नहीं करते। उस 4 दिन के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आई। हमारा सबसे बढ़िया मित्र देश रसिया जो है हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, खुल के स्टेटमेंट नहीं दिया। आप उठा के देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जो है वो कार्यक्रम होने के बावजूद जो है डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से रंग बदले बताने की जरूरत नहीं है। हमें जो है ट्रंप से बोल देना चाहिए था कि हाँ हाँ ठीक है, सीज फायर कर देंगे, 2-3 दिन और दे दीजिए, और खाली 7 दिन और पाकिस्तान को हम मारते ना, पाकिस्तान खत्म हो जाता। सिर्फ 7 दिन। आज पाकिस्तान घूम घूम के कह रहा है, पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया गया, जीत का जश्न मनाया गया। और भारत के किसी भी राष्ट्रवादी आदमी से पूछ लीजिए कि क्या भारत के कोई भी राष्ट्रवादी आदमी ये 7 दिन का 4 दिन के अंदर जो सीज फायर हुआ उसे खुश है? नहीं खुश है। लड़ने वाले हम हैं। नेता का बेटा कौन लड़ रहा था? सब तो किसान परिवार के लोग लड़ रहे थे, उनके बच्चे लड़ रहे थे, गरीब के बच्चे लड़ रहे थे। बॉर्डर पे कौन लड़ रहा था? गरीबे का ना बच्चा लड़ रहा था, किसाने का ना बच्चा लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लेने देना चाहिए था हम लोगों को 7 दिन और। लेकिन 4 दिन के अंदर सीज फायर, कहीं नहीं तो कहीं वो कुछ समझ में नहीं आया। हमको लग रहा है कि इसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी होगा बैकग्राउंड में, और इसीलिए जो है 4 दिन के अंदर सीज फायर हो गया। बीजेपी से निकलने के बाद आप बीजेपी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो ओपिनियन पूरी बातचीत से जो लगा कि विपक्ष की जो लाइन है उससे भी आप अभी तक अलाइन नहीं हो ना, पा रहे हैं। पाकिस्तान को मनीष कश्यप कभी समर्थन नहीं करेगा, कभी नहीं। नहीं तो क्या हम विपक्ष वाले कर रहे हैं क्या? बहुत सारे करते हैं। एक सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, और वो एक सवाल जो सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि कितने राफेल गिरे। तो नहीं, हम नहीं पूछेंगे, ये गलत बात है, एकदम गलत। हम अपने देश के जवानों का मनोबल कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। ये सवाल मनीष कश्यप कभी देश के सेना से, ये तो सवाल सेना से हुआ ना, ये प्रधानमंत्री से नहीं हुआ। ये तो हम अपने सेना प्रमुख से पूछ रहे हैं कि कितने राफेल गिरे, और इस पर हम खुशी मना रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना, हमारा एक भी राफेल नहीं गिरा है। हम मारे हैं, ठोके हैं, और 4 दिन जबरदस्त पाकिस्तान में ठोके हैं, घुस के ठोके हैं, धुआं धुआं कर दिया पाकिस्तान को। हमारा राफेल एक को नहीं गिरा है। हम काहे बोलेंगे कि हमारा राफेल गिरा है? काहे इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी बेइज्जती कराएंगे? ये गलत बात है। अगर ऐसा कोई सवाल कर रहा है तो कहीं नहीं तो कहीं जो है उसकी मानसिकता जो है वो राष्ट्रवाद के तरफ नहीं हो सकती है, और हम इसका समर्थन कभी मनीष कश्यप समर्थन नहीं कर सकता है। एक सवाल और भी राहुल गांधी पूछ रहे हैं, वो सेना से जुड़ा हुआ नहीं है, सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। चुनाव आयोग से एक सवाल पूछ रहे हैं, और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, और वही पैटर्न रहा तो शायद बिहार में भी वही उसी आधार पर चुनाव होगा, और शायद वो बीजेपी की मदद की जा सकती है। तो इस पर आपकी कोई सहमति है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस दिन ज़्यादा जानकारी होगा, देखिए हर किसी को हर सब्जेक्ट पे जानकारी नहीं हो सकता है। आपने जो है, अब मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे उस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, मैं उस वीडियो में बोलता भी हूँ वो सारी चीज़ें। मुझे इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं उस चीज़ के बारे में कैसे मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। मुझे जो है अब शरीर में कौन से अंग का जो है किस प्रकार से इलाज होता है वो पूछिएगा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है क्या नहीं करता है, तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ।